अस्सलाम वालेकुम। आइए हम रिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन करने लगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन में ये कहता है कि हमारे पास अगर एक आइडियल आई है रिंग आर का, तो हम एक नया सेट डिफाइन कर लेते हैं सी एफ आई, जिसके अंदर एक ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं, आइडियल के ऐसे एलिमेंट्स पड़े होंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन? कि ए आर माइनस आर ए बिलोंग करते इस आइडियल को तमाम रिंग के एलिमेंट्स के लिए, यानी तमाम रिंग के एलिमेंट्स ए के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ए आर माइनस आर ए बिलोंग्स कर जाए आइडियल आई को, तो वो एलिमेंट्स आर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो आइडियल के वो एलिमेंट्स आर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो सी एफ आई सेट को बिलोंग कर जाएंगे। तो हमने ये जो पार्टिकुलर सेट डिफाइन किया है, हमने इसको सब रिंग प्रूव करना है। तो सब रिंग के हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यानी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हम एस ले लें, फॉर उसके तमाम एलिमेंट फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू एस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। यानी एक हमने थ्योरम पढ़ा था जिसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो वो सब रिंग हमारी प्रूव हो जाती है, सब रिंग कहलाती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि तमाम नॉन एम्प्टी सबसेट एस के एलिमेंट्स ए बी पार्टिकुलर हम ले लेते हैं ए बी, तो वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करें कि ए माइनस बी भी एस के अंदर बिलोंग कर जाए। और सेकंड कंडीशन ये थी हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि तमाम नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट्स ए बी, ठीक है, वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करें कि ए बी बिलोंग कर जाए हमारे पास इस नॉन एम्प्टी सबसेट एस को, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हमारे पास, तो हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट एस है रिंग आर का, वो सब रिंग कहलाता है। तो हमने यहाँ पे भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए बी बिलोंग्स टू एस। अब इसमें एस जो नॉन एम्प्टी सबसेट हम ले रहे हैं वो यहाँ पे हमारे केस में सी एफ आई है, तो हमने इसके तमाम एलिमेंट्स लेकर, यानी इसके पार्टिकुलर एलिमेंट्स लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और सेकेंडली ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। हम दो एलिमेंट ले लेते हैं इसमें से R1 और R2 इस सेट में से, सी एफ आई में से। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि R1 माइनस R2 बिलोंग करना चाहिए इस सी एफ आई सेट को, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर तो हमारे पास R1 R2 इस सी एफ आई सबसेट में को बिलोंग करता है, इसका एलिमेंट है, तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेगा, यानी ए आर माइनस आर ए बिलोंग कर जाएगा आई को। तो अगर R1 बिलोंग करता है तो ए आर वन माइनस आर वन ए बिलोंग कर जाएगा आई को। अगर R2 बिलोंग करता है सी एफ आई को, तो ए आर टू माइनस आर टू ए बिलोंग कर जाएगा आई को। तो यही हमने लिखा है कि अगर R1 बिलोंग करता है सी एफ आई को, तो ए आर वन माइनस आर टू बिलोंग करना चाहिए आई को, क्योंकि ये कंडीशन है ना, नेसेसरी कंडीशन है सी एफ आई सेट में होने के लिए। अगर R1 सी एफ आई सेट में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए आर वन माइनस आर वन ए बिलोंग कर जाएगा आई को। और अगर R2 बिलोंग करता है सी एफ आई सेट को, तो ए आर टू माइनस आर टू ए बिलोंग कर जाएगा आई को, यानी आइडियल को। तो नेक्स्टली हम ये काम करते हैं कि हमने अब ये प्रूव करना है कि ए माइनस बी बिलोंग कर जाए सी एफ आई को, यानी कि R1 माइनस R2 बिलोंग कर जाए सी एफ आई को। तो हम देखते हैं कैसे बिलोंग करते हैं। हम एक इन दोनों ये जो हमने दो कंडीशंस ली हैं हमने को, यानी कि हमने अगर R1 माइनस आर टू इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास हमने ये प्रूव करना है कि R1 माइनस R2 बिलोंग करना है इसने सी एफ आई को, तो अगर इसने सी एफ आई को बिलोंग करना है तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये उस सेट में जाने के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। यानी अब ये बसाते खुद एक पूरा एक एलिमेंट है ना, सिंगल एलिमेंट, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यानी वहाँ पे ए आर वन, ये देखिए ए आर माइनस आर ए था, तब आर की जगह हमारे पास क्या आ गया R1 माइनस आर टू, तो हम यहाँ पे R1 माइनस आर टू लिख देंगे, ए आर वन माइनस आर टू माइनस R1 माइनस आर टू ए, ठीक है। ये बिलोंग करना चाहिए आइडियल आई को, ठीक है।
तो अगर R1 माइनस R2 CFI में होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। हम सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये R1 माइनस R2 जो होगा ये CFI में बिलोंग कर जाएगा। तो हम ये देख लें, हम इसी को लेकर चल रहे हैं, इसी को लेकर चलते हैं, क्या ये रिलेशन आई में आइडियल आई में जाता है। तो हम ये देख लेते हैं। तो हमने ये रिलेशन लिया AR1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 A, ठीक है। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, इनको ऑपरेट कराया, पहले को पहले के साथ, फिर पहले को इसके आगे दूसरे के साथ। तो क्या आया आंसर हमारे पास रिज़ल्ट AR1 माइनस AR2। इसी तरह इसमें किया तो R1 A आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में प्लस होकर तो R2 A आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इसमें इसमें R1 इंक्लूड हो रहा है, तो हम इसको इन दो को अलग टर्म्स को अलग कर लेते हैं, और ये R2 और R2 वाले जो सेकंड और फोर्थ एलिमेंट हैं इनको हम अलग कर लेते हैं। तो इनको अलग करके हमने ब्रैकेट में हमने इनको इंक्लूड कर लिया। तो अब ये देखें कि AR1 माइनस R1 है, तो हमने ऊपर कहा है कि वो, क्योंकि हमने R1 R2 CFI में से लिए, तो हमने यहाँ पे कहा है कि AR1 माइनस R1 है, अगर R1 CFI में है तो AR1 माइनस R1 है I को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो AR1 माइनस R1 A है ये किसका एलिमेंट है, आइडियल आई का एलिमेंट है। इसी तरह अगर R2 CFI का एलिमेंट था, हमने लिया था, तो AR2 माइनस R2 A जो होगा वो आइडियल आई में चला जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट आइडियल आई में चले गए। तो क्योंकि आई एक आइडियल है, तो अगर दोनों एलिमेंट्स आइडियल आई के हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि आइडियल अंडर एडिशन अबिलियन सब ग्रुप होता है, अंडर एडिशन ग्रुप होता है, तो जो क्लोजर लॉ है वो भी होल्ड करेगा। तो क्लोजर लॉ यही कहता है कि हमारे पास इन दो की जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हमारे पास आइडियल आई में चली जाएगी, ठीक है। तो ये उन्होंने रीज़न भी ये लिखी है कि क्योंकि AR1 माइनस R1 A बिलोंग कर गया आई में, और AR2 माइनस R2 A बिलोंग कर गया आइडियल आई में। तो क्योंकि आई एक आइडियल है, तो AR1 माइनस R1 A माइनस AR2 माइनस R2 A भी बिलोंग कर जाएगा आइडियल आई में। इसका मतलब ये जो पूरी हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ये किसको बिलोंग कर जाएगी, आइडियल आई को, ठीक है। मैं ये थोड़ा क्लियर जी, अगर ये हमारे पास आइडियल आई को ये एक्सप्रेशन बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब ये है कि जिसको हम लेके चले थे ये वाला एलिमेंट, ये भी तो पूरे का पूरा आइडियल आई में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये आइडियल आई में चला गया है तो हमने यही तो प्रूव करना था कि इसको आइडियल आई से बिलोंग कराना था। तो ये हमने आइडियल आई से इसको बिलोंग करा दिया, ठीक है। अगर ये आइडियल आई में बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सेट CFI R1 माइनस R2 भी CFI को बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जो सब रिंग की, वो हमने सेटिस्फाई कर ली। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि हमने दो एलिमेंट लेने हैं R1, ठीक है, R2 CFI में से, ठीक है, इस नॉन एम्प्टी सबसेट CFI में से। तो अगर CFI को सब रिंग प्रूव करना है तो सेकंड कंडीशन ये थी हमारे पास कि R1 R2 को भी CFI में होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, ये दो एलिमेंट ले लेते हैं R1 R2 CFI में से। तो R1 R2 हम CFI में से ले लेते हैं। तो हमने अगर इनको R1 R2 को CFI में बिलोंग करवाना है तो हमारे पास बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट CFI क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, AR1 R2 माइनस R1 R2 A, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, आइडियल आई को। तो यही हम प्रूव करने लगे हैं कि ये आइडियल आई को बिलोंग कर जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसी को लेकर चलते हैं, इसी एक्सप्रेशन को, AR1 R2 माइनस R1 R2 A, ठीक है। ये अब हमने इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगाया, एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज किया, तो ये आ गया हमारे पास AR1 R2
यानी R2 को हम बाहर ले आए, AR1 को ब्रैकेट्स के अंदर हम इनक्लोज कर लिया। इसी तरह R1 को हम बाहर ले आए सेकंड एलिमेंट में से, और R2A को हमने ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्योंकि हमारे पास I जो है वो एक आइडियल है रिंग R का, हमने ऊपर क्वेश्चन में ही इसको गिवन लिया था, तो AR1 और R2A ये दोनों भी आइडियल I में चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आइडियल की ये सेकंड कंडीशन होती है कि रिंग के एलिमेंट और उसके अपने एलिमेंट अगर आपस में ऑपरेट हों विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी उसी आइडियल I के अंदर इंक्लूड हो जाना चाहिए, ठीक है, उनको बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो AR1 भी हमारे पास I कुछ आइडियल I में बिलोंग कर जाएगा, और R2A भी हमारे पास आइडियल I को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो हम ये लेके चले थे, अगर AR1 आइडियल I में चला गया, R2A भी आइडियल I में चला गया, तो क्योंकि आइडियल I एक आइडियल है, ठीक है, तो R2 जो है वो रिंग का एलिमेंट है, और ये R1 जो है ये भी रिंग का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो बाकी जो मतलब एज अ होल एलिमेंट जो हैं ये दोनों, ये भी आइडियल I को बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि I एक आइडियल है। इसी तरीके से जो उनकी सब्ट्रैक्शन है, यानी कि क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करेगा, वो भी I आइडियल को बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि I एक आइडियल है, ठीक है। तो अगर ये बिलोंग करता है तो ये हमने इसको भी आइडियल I में बिलोंग करा लिया, इस एलिमेंट को भी आइडियल I में बिलोंग कर लिया, इनको सब्ट्रैक्शन को भी आइडियल I में बिलोंग करा लिया, ये पूरा आइडियल I में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, क्योंकि ये इन दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी आइडियल I को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर लिया कि ये आइडियल I में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये है कि R1 R2 CFI को बिलोंग कर जाएगा। तो अगर ये आइडियल I को बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये है कि R1 R2 I को बिलोंग कर गया, ठीक है। सॉरी यहाँ उन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये I को नहीं बिलोंग कर गया, ये CFI को बिलोंग कर गया, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सब रिंग प्रूव करना है, ठीक है। R1 R2 किसको बिलोंग कर जाएगा, CFI को, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सब रिंग की सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि CFI जो है वो हमने जो नॉन एम्प्टी सबसेट लिया था वो असल में क्या है, सब रिंग है रिंग R का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम देखें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारे पास हमने कहा है कि फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी रिंग R का हमने एलिमेंट ले लिया A, तो हमने उसके ऊपर एक उसकी मदद से हमने एक सेट डिफाइन कर लिया। उस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हैं, R A एक सेट है हमारे पास, जिसमें A जो है ये रिंग R का एलिमेंट है, ठीक है। उसके अंदर R A के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, R A टाइप के, ठीक है, जिसमें R जो है वो रिंग के एलिमेंट है और A भी रिंग के एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि हमने A को फिक्स किया हुआ है और R जो है वो रिंग के तमाम एलिमेंट्स हैं, यानी जो एलिमेंट एक फिक्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट होते चले जाते हैं वो इस सेट के अंदर आते जाते हैं। और किस साइड से ऑपरेट होते हैं, वो जो फिक्स एलिमेंट A है वो किस साइड से ऑपरेट होता है, राइट साइड से, ठीक है। और जो रिंग R के एलिमेंट हैं वो लेफ़्ट साइड से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये A जो एलिमेंट है ये राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इसको R A लिखा हुआ है, ठीक है। R का मतलब सॉरी यहाँ पे इस बस R ऑफ A का मतलब यही है कि हम इसको ये नॉन एम्प्टी सेट हमने कोई भी इसके अंदर डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। हमने अब क्या शो करना है कि R A जो है वो क्या है, लेफ़्ट आइडियल है, किसका, रिंग R का। तो हम शो करते हैं। तो हम लेफ़्ट आइडियल के लिए क्या होता है, हमने ये पहले कहा हुआ है कि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सबसेट I ऑफ रिंग R, फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई करे, ये A माइनस बी बिलोंग्स टू I हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी वही कंडीशन जो एक सब ग्रुप होने के लिए नेसेसरी होती है। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर हम लेफ़्ट आइडियल की बात करते हैं यार, तो लेफ़्ट आइडियल की बात करते हैं तो R A बिलोंग कर जाए I के साथ, सॉरी ये राइट आइडियल है। इसी तरह AR बिलोंग कर जे I को, ठीक है, तमाम रिंग R के एलिमेंट के लिहाज से, ठीक है। फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए R A यानी इस नॉन एम्प्टी सबसेट R A से, ठीक है।
तो अगर वो दोनों एलिमेंट आर ए सबसेट के हैं तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली, ठीक है। यानी x इक्वल टू R1 है और y इक्वल टू R2 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो, ठीक है, जिसमें R1 R2 जो है वो रिंग के एलिमेंट हैं। तो हमने क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन प्रूव करनी है। अब हम क्या ले रहे हैं, x और y को RA में से ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को बिलोंग कराएंगे RA में, ठीक है। तो x माइनस वाई को बिलोंग कराना है RA में, तो हमने ये इसलिए ये कंडीशन ले ली, ठीक है, ये एक्सप्रेशन ले लिया हमने, x माइनस वाई, एक्स किसके इक्वल है R1A के, ठीक है, y किसके इक्वल है R2A के, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया R1A माइनस R2A, ठीक है। ए हमने कॉमन ले लिया लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से, R1 माइनस R2A आ गया, ठीक है। तो ये हम देखें तो क्योंकि R1 R2 हमारे पास रिंग के एलिमेंट हैं और रिंग क्योंकि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होती है, तो R1 माइनस क्लोजर लॉ होल्ड करेगा अंडर एडिशन, तो R1 माइनस R2 भी रिंग R का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, सिंस R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। और ए जो है वो किसका एलिमेंट हमने फिक्स लिया था, वो हमारे पास रिंग R का एलिमेंट था फिक्स, ठीक है। तो अगर ये रिंग R का एलिमेंट है तो R1 माइनस R2A जो होगा वो RA में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। ये हमने कंडीशन ली थी कि अगर रिंग R का एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे लिखा हो और जो फिक्स एलिमेंट A है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा हो, तो अगर इस टाइप का एलिमेंट लिखा हो, इसका प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वो RA नॉन एम्प्टी सबसेट RA में चला जाता है, ठीक है। तो अगर R1 माइनस R2A हमारे पास फिर कहाँ चला जाएगा, RA में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर ये R1 माइनस R2 RA में चला गया, इसका मतलब x माइनस वाई भी RA में चला गया, तो x माइनस वाई हमारे पास RA को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आल्सो अगर हम रिंग R का एलिमेंट ले लें, रिंग R का कोई भी एलिमेंट ले लें, और हम अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि सेकंड कंडीशन आइडियल की सेटिस्फाई करानी है, तो हम रिंग R का एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। और RX हमने उसके साथ यानी ये एक्सप्रेशन हमने बना ली, हमने इसको बिलोंग कराना है I में, यानी RX को हमने बिलोंग कराना है, ठीक है, आइडियल I में, सॉरी आइडियल I में नहीं, जो हम अभी नॉन एम्प्टी सबसेट RA ले रहे हैं जिसको हमने प्रूव करना है कि वो आइडियल है, ठीक है, उसमें बिलोंग कराना है हमने इसको। तो हमने क्या किया, X को X जो था वो हमारा X जो था वो हमने RA में से लिया, ठीक है, और रिंग R का कोई भी एलिमेंट R हमने ले लिया, तो RX को हमने बिलोंग कराना है RA में, यानी ये सेकंड कंडीशन है आइडियल को प्रूव करने की, ठीक है। तो अगर X जो है वो RA को बिलोंग करता है तो इस टाइप का एलिमेंट होगा वो, ठीक है, R1A का, यानी x इक्वल टू R1A, ये ऊपर हमने इसको डिफाइन भी किया x इक्वल टू R1A, ठीक है। तो RX जो होगा वो R इंटू R1A के बराबर, यानी x की जगह हम R1A लिख देंगे, ठीक है, तो R इंटू R1A, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ के ज़रिए हमने इनको इंटरचेंज किया तो R1A आ जाएगा, ठीक है। R1A क्योंकि हमारे पास रिंग R भी रिंग का एलिमेंट है, ठीक है, R1 भी रिंग का एलिमेंट है, तो क्योंकि रिंग अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होती है तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, तो R और R1 को जब हम ऑपरेट करेंगे, सॉरी रिंग क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होती है तो क्लोजर लॉ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, तो ये क्लोजर लॉ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा और ये भी हमारे पास रिंग R में ये एलिमेंट चला जाएगा, ठीक है। तो R1 जो होगा वो रिंग R को बिलोंग कर जाएगा, तो क्योंकि R और R इंटू R1 बिलोंग कर गया रिंग R को, तो हमारे पास R1 जो A होगा वो इस नॉन एम्प्टी सबसेट RA को बिलोंग कर जाएगा। तो अगर ये RA को बिलोंग कर जाएगा तो ये जो लेफ़्ट साइड एक्सप्रेशन है ये दोनों आपस में इक्वल है लेफ़्ट राइट, तो इसका मतलब RX जो होगा वो भी RA को बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि RA जो है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया आइडियल होने की, तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट आइडियल है, क्योंकि हमने लेफ़्ट के लिहाज से इसके एलिमेंट्स को ऑपरेट कराया था, तो RA जो है वो लेफ़्ट आइडियल रिंग R हो गया, ठीक है। तो यह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव होगा।